तो 5 ऐसे फल जिनके अंदर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड केमिकल है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आखिर इन फलों के अंदर ही सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड केमिकल हैं। हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ इनके अंदर कौन से पेस्टिसाइड है, मैं आपको ये बता सकता हूँ इसमें कितना पेस्टिसाइड यूज़ हुआ, ये बता सकता हूँ कि कितने पेस्टिसाइड की बढ़ोतरी हुई है इसमें। लेकिन उन सब बातों का कोई सेंस नहीं बनता। आपको पता जो होना चाहिए वो ये कि आखिर इसके अंदर ही क्यों, ताकि आपको पता हो कि हमें किन किन तरह के फल से बचना चाहिए, किस तरीके से उन्हें खाना चाहिए। तो सबसे बड़ा यही मुद्दा है। सबसे पहले नंबर पर आता है स्ट्रॉबेरी। अब स्ट्रॉबेरी में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड, इसके अंदर पेस्टिसाइड और केमिकल सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसकी वजह है इसकी स्किन के अंदर जो इसके जो बाहरी परत है उसमें छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं। तो जब इस पर केमिकल का स्प्रे करा जाता है तो पेस्टिसाइड वहाँ आकर इसके अंदर जो छोटे छोटे गड्ढे हैं वहाँ पर आकर जम जाता है। कभी वो उसके अंदर पेनिट्रेट भी कर जाता है। तो यही वजह है कि स्ट्रॉबेरी के अंदर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड केमिकल के जो रेजिड्यू हैं वो पाया जाता है। और आप ऐसा नहीं है कि आप इसको धोकर निकाल दोगे, इसको धोकर भी नहीं निकाला जा सकता। और मजे की बात यह है कि ये मार्केट में सबसे अच्छे दामों पर और बहुत ही फैंसी तरीके से बिकता है। इसी तरीके की जो लोगों की चाह है यही पेस्टिसाइड छिड़कने को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देती है किसानों को। दूसरे नंबर पर आता है अंगूर। अंगूर में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड क्यों है? इसकी वजह है इसका गुच्छेदार में होना। जब अंगूर में केमिकल छिड़का जाता है तो वहाँ पर होता क्या है कि जो केमिकल है वो गुच्छे के हर हिस्से में अंदर तक चला जाता है, जहाँ पर पानी, हवा, धूल कुछ नहीं जाती है। तो केमिकल वहाँ पर जम जाता है एक तरीके से। तो होता क्या है कि वही केमिकल कभी कभी उस अंगूर में पेनिट्रेट, जो अंगूर की जो उसकी बाहर की परत है, जो खाल है, उसके अंदर ही पेनिट्रेट कर जाता है। तो एक ये वजह है कि इसको सबसे ज़्यादा हाईली पेस्टिसाइड रेजिड्यू वाला फल बनाती है। अगला आता है सेब। सेब की कहानी थोड़ी अलग है। उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो किसान कर रहे हैं वो भी इस पर पेस्टिसाइड केमिकल छिड़कते हैं। लेकिन समस्या यहाँ खड़ी होती है, जब इसको तोड़कर इसको आगे प्रोसेस करा जाता है तो जब दूसरी को दूर भेजने के लिए इसके ऊपर एक वैक्स की लेयर चढ़ाई जाती है। अब वो वैक्स की जो लेयर है, मोम की जो लेयर है, वो इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो बना रहे और उसको लंबे समय तक स्टोर करा जा सके, ताकि इसको दूर दूर तक इसको ट्रांसपोर्ट करके बेचा जा सके। लेकिन यही वजह इसको खतरनाक बनाती है, क्योंकि जो उसके ऊपर पहले से ही पेस्टिसाइड छिड़के गए हैं वो एक तरीके से इसको अलग करे जा सकते हैं, लेकिन जो मोम की जो उसके ऊपर परत चढ़ा दी गई है वो एक तरीके से उसको लॉक कर देते हैं वहीं पर। तो जब आपके पास ये पहुंचता है तो ये मोम और प्लस वो पेस्टिसाइड दोनों के साथ पहुंचता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इसको धो के निकाल देंगे तो मोम जो है, जो वैक्स है, वो पानी में घुलता ही नहीं है। तो आप उसे कितना ही धो लो, मोम उस पर हटने वाला नहीं है। जब मोम नहीं हटेगा तो जो पेस्टिसाइड की जो लेयर है वो उसके अंदर ही जमा रहेगी। तो अगर आपको खाना भी है तो सबसे ज़्यादा जो उसका सेफेस्ट जो पॉसिबल जो तरीका है वो यही है कि आप इसके छिलके को छील कर खाएं। फिर अगला आता है आड़ू। अब आड़ू के ऊपर आपने क्या देखा होगा, उसके ऊपर छोटे छोटे हल्के हल्के बाल, जो रेशा होता है। अब यही रेशा इसकी वजह बनता है कि ये पेस्टिसाइड जैसे इस पर छिड़का जाता है ये भी पेस्टिसाइड केमिकल को होल्ड कर लेता है, ये वहीं रोक लेता है और उसको नीचे टपकने या गिरने देता ही नहीं है। तो वो धीरे धीरे समय के साथ साथ इसके ऊपर भी वो एक लेयर बनती चली जाती है। वो कभी कभी जो पेस्टिसाइड है वो पेनिट्रेट भी कर जाता है वो आड़ू के अंदर। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर जो फल हैं वो उसकी जो बाहर की जो लेयर है, जो उसकी स्किन है, वो उसी की वजह से वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि वो खुद नहीं है खतरनाक, वो वजह है हम खुद, क्योंकि हमने पेस्टिसाइड उस पर छिड़का है। उसकी खुद गलती नहीं है कि उसकी स्किन ऐसी है। और फिर आखिरी जो आते हैं उसमें 2 हैं, एक है आम और दूसरा है अमरूद। इन 2 पर भी इतने खास पेस्टिसाइड यूज नहीं होते, लेकिन यूज करना पड़ता है क्योंकि इसके जो बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, जो इंसेक्ट हैं वो लगते हैं। तो उनसे बचाने के लिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन पर इंसेक्टिसाइड केमिकल का इस्तेमाल करा जाता है हैविली।